रिश्तों से बड़ी प्रथा। कल मेरी सगाई है माई। और मैं चाहता हूं कि आप सब परिवार आए और सम्राट की होने वाली नई मां को आशीर्वाद दें। बात दरअसल ये है कि जब से रत्ना गई मेरे और मेरे परिवार पर ऐसा लग रहा है जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हम लोग तो फिर भी जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन सम्राट इस दुख को नहीं सह पा रहा है। वो बहुत परेशान रहता है और बहुत कष्ट में है। जब भी सम्राट की तरफ देखो उसकी मासूम आंखें उसकी मां को ढूंढ रही होती। ये सब तब हुआ जब मेरे और रत्ना के बीच सब कुछ ठीक हो रहा था। हमारी शादीशुदा जिंदगी पटरी पर आ गई थी। मैं रत्ना को वो सब सुख दे रहा था जो एक सुहागन औरत का हक होता है, और ये सासू मां अच्छी तरीके से जानती है। उसकी गवाह रही है। जाने वाला तो चला गया, उसका मातम कब तक मनाएंगे हम लोग? बाबू ने कहा कि तुम शादी कर लो। मैंने मना कर दिया, मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता बाबू। रत्ना ना सही, मैं उसकी यादों के सहारे जिंदगी काट लूंगा। लेकिन जब बाबू ने मुझे सम्राट की तरफ इशारा किया तो मेरा दिल भर गया सासू मां। दिल पर पत्थर रखकर न चाहते हुए भी मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। दामाद जी, आप ऐसा कैसे कर सकते? उस बच्चे के बारे में तो सोचिए। क्या जल्दी है दूसरी शादी करने की? थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, चीजें बदल जाएंगी। सौतेली माँ हमारे सम्राट को सुख नहीं दे पाएगी, आप समझिए इस बात को। सम्राट को उसकी माँ की बहुत जरूरत है ससुर। कोई तो होना चाहिए जो उसकी देखभाल कर सके, उसे माँ का प्यार दे सके। उसकी आगे जिंदगी बहुत बड़ी। अगर बात मेरी होती तो मैं रत्ना की यादों के सहारे पूरी जिंदगी काट देता, उफ तक नहीं करता। अच्छा, इजाजत चाहूंगा। सगाई पर आ जाइएगा और सम्राट की होने वाली नई मां को आशीर्वाद। चलता करने दो इसको सगाई, लेकिन शादी तो मैं इसकी जेल में ही करूंगा, और उधर ही सड़ेगा अपनी पूरी बाकी उम्र। क्या हो गया है आप सबको? किसी को भी उस मासूम की चिंता नहीं है। सबको अपने अपने बदले की पड़ी है। कोई तो सोचो कि रत्ना की आत्मा कितनी दुखती होगी अपने बच्चे को ऐसे देख। कोई कुछ नहीं कर सकता पुष्पा जी, कोई नहीं। जीवन और मृत्यु पे किसका जोर चला है? अगर सम्राट के नसीब में उसके मां का खोना लिखा था तो वही हुआ है। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, और किसी भी दुख को एक ही झटके में बोलना किसी के बस की बात नहीं। कम से कम आप तो इतनी कठोर बातें मत कीजिए। उस बच्चे के दुख को, उसकी परेशानियों को दूर करने के बजाय आप उसके नसीब को दोष दे रहे। न जाने क्यों आप लोगों को उस मासूम का दुख समझ नहीं आ रहा। क्यों?
करो ना, बंद करो। तुम्हें भी सम्राट की बिल्कुल परवाह नहीं है। आप लोगों का क्या है? कल अगर हमारे सम्राट को कुछ हो गया तो पत्थर के बूंद बने खड़े रहिएगा। लेकिन हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, हम मर जाएंगे। तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ अधूरे काम है बाबूजी, उन्हें पूरा करना है। कैसे अधूरे काम? वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा बाबूजी, वक्त आने पर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मत रोइए माँ, हम जानते हैं आप सम्राट के लिए कितनी परेशान है। हम क्या करें बेटा, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप परेशान मत होइए, जो होना था वो हो गया, शायद यही भगवान की मर्जी थी। माँ आप चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा निधि, कैसे? हम जानते हैं निधि बेटा कि इस घर में सम्राट के बारे में हमारे अलावा कोई सोचता है तो वो तुम हो। आखिर खून का रिश्ता है। हम जानते हैं निधि, अगर इस घर के आदमी अपना अहंकार उस बच्चे की खातिर भुला दे तो तुम खुशी खुशी रत्ना की जगह ले लोगे। तुम सम्राट को अपने सगे बेटे की तरह संभालोगे बेटा। माँ जी, आपको माई बुला रही है। माँ को भी हमारी रणविजय जीजू से शादी में कोई शिकायत नहीं। चावला साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो क्या है कि हमारा एक भाई मर्डर केस में फंस गया है, जिसे हर हालत में बचाना है। मैं चाहता हूं कि आप किसी भी तरह उस केस को हमारे फेवर में कर दें। पैसों की आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये सारा पैसा आप ले लीजिए। बस मेरे भाई को बचा लीजिए। ठीक है त्रिभुवन भाई, मैं आपके भाई को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस काम के लिए हमारे बड़े साहब को जरा खुश करना होगा। हाँ बिल्कुल, बताइए उनको खुश करने के लिए क्या करना होगा। मेरा मतलब है आपके बड़े साहब कितने पैसे लेकर खुश हो जाएंगे। मैं बड़े साहब से एक बार बात कर लूं, फिर आपको बता दूंगा। वैसे हमारे बड़े साहब ना बहुत ईमानदार इंसान है, रुपये पैसे का बिल्कुल मोह नहीं है उनको। ठीक है, फिर जो कहेंगे वो मिलेगा। एक बार आप बात करके देखिए तो सही। आपके बड़े साहब जैसा कहेंगे वैसे ही उन्हें खुश कर दिया जाएगा। बस चावला साहब, फैसला हमारे हक में आना चाहिए। क्यों नहीं, बस एक बार बड़े साहब खुश हो गए, समझ लीजिए कि आपका काम पक्का हो जाएगा। तो फिर एक काम कीजिए चावला साहब, आपके बड़े साहब जब फुर्सत में हो तो हमारी एक मुलाकात करवा दीजिए। देखिए त्रिभुवन जी, वैसे तो हमारे बड़े साहब बहुत बिजी रहते हैं,
लेकिन अब आपसे मिलवाने की बात है तो समय तो निकालना ही पड़ेगा। अब जब आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो भाई हमारा भी फर्ज बनता है। आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी आपकी मुलाकात साहब से हो जाएगी। वैसे भी हमारे बड़े साहब जिस केस को हाथ में लेते हैं ना, वो पक्का सुलझ जाता है। तो वैसे भी औरतों को तो हमारे साहब फांसी के फंदे से भी बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। देखो मार्कंडे, कल रणविजय की सगाई है और हमको वहाँ उस विषय पर हम कोई बात नहीं करना चाहते माई, कोई बात नहीं करना चाहते। अभी आप ही बताइए, वहां जाने का क्या मतलब है? पागल मत बनो मार्कंडे, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो। कल वो घर में हमरा जाना बहुत जरूरी है। माई क्या फायदा वहां जाकर, बताइए ना मुझे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस घर के साथ जितने रिश्ते नाते थे सारे के सारे टूट चुके हैं। अब उस घर के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है माई। अरे काहे वास्ता नहीं है, तुम सम्राट के नाना हो और हमेशा रहोगे। ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता है। देखो मार्कंडे, अगर हम कल वहां नहीं गए तो हमरा सम्राट से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म हो जाएगा। वो लोग फिर हमें कभी सम्राट से मिलने नहीं देंगे और हम कौनों भी हालत में सम्राट से रिश्ता खत्म नहीं कर सकते। वो हमारी रत्ना का अंश है। अगर हम वहां नहीं गए तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि सम्राट कौन हाल में है, उसके साथ वहां क्या हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सम्राट के कारण हमें उनसे रिश्ता बना कर रखना चाहिए। ठीक है माई, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक हमने आपकी कोई बात नहीं काटी और आज भी नहीं काटेंगे माई। अगर आप चाहते हैं कि हम उस घर में जाएं तो ठीक है, आप और हम दोनों साथ में चलेंगे। अभय और सुरभि भी हमारे साथ जाएंगे। काहे कि सुरभि रणविजय की बहन है, वो दोनों का साथ जाना ठीक रहेगा।